नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर हूँ, जहाँ पर 2020 में भी किसानों के आंदोलन में जब फेज़ पहला था तब ये डवाली यही वो इलाका हॉटस्पॉट में रहा था, किसानों का गढ़ रहा था। यहीं से पंजाब की सीमा शुरू हो जाती है, क्योंकि डवाली की भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो एक कदम चलते ही पंजाब होता है, अगले कदम में हरियाणा में आप श्री गणपति ज्वेलर्स डवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डवाली। संपर्क करें 9306987388। हो जाते हैं। ये सबसे जो पहली बाउंड्री पंजाब की यहीं से है, क्योंकि बठिंडा ज़िला लगता है इसके साथ ही, और आगे अगर यहाँ से इस बोर्ड के आगे आते हैं तो आपका हरियाणा और डवाली की सीमा शुरू हो जाती है। और यही सीमा के ऊपर जो पंजाब निकटवर्ती जो हरियाणा का पहला जो नाका है वो यहाँ पर लगाया गया है। और 6 दिसंबर को किसानों की जो कॉल है वो पैदल कूच करने की दिल्ली में थी, लेकिन हालांकि अब तक किसान यहाँ से नहीं गुजरे हैं और ना ही किसानों ने ऐसा ऐलान किया है कि वो इस रास्ते से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। आप इस बोर्ड पर देख भी पा रहे हैं कि चेतावनी यहाँ पर जारी की गई कि इस इलाके में धारा 144 सीआरपीसी की लगाई गई है। इसके साथ साथ 163 बीएनएसएस है, जो कि आप किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, और 71 होने पर मनाही है क्योंकि धारा 144 लगाई गई है। और सीआरपी की एक टुकड़ी जिसमें करीब 100 प्लस जो जवान है वो यहाँ पर अतिरिक्त से यहाँ पर तैनात किए गए हैं। डवाली की लोकल पुलिस जिला है, जो डवाली की पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। और डवाली में विशेष तौर पर जो 2 नाके हैं, चाहे वो मलोट रोड आप हाईवे नंबर 9 की बात करें और नेशनल हाईवे 54 की बात करें, तो दोनों नाकों पर पुलिस सीआरपी की बेहद मुस्तैदी है। और हालांकि यहाँ पर अभी तक जो किसानों का कोई भी जत्था नहीं पहुँचा, लेकिन अलर्ट मोड के ऊपर पुलिस ज़रूर है। और इससे पहले जो सिरसा हाईवे के ऊपर खुया मलकाना के साथ भी बैरिकेटिंग की गई, तो उसको पुलिस प्रशासन ने हटा दिया है, क्योंकि ऐसा कोई मूवमेंट नहीं नज़र आया। और पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें और पुलिस का सहयोग करें। और फिलहाल यहाँ पर स्थिति बहुत सामान्य है, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है। किसी तरीके से यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, आने जाने वाले वाहनों को कोई परेशानी नहीं है। और हर तरीके से पुलिस की तरफ से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और जो सीधे तौर पर पंजाब बॉर्डर पर हरियाणा ने जो जिम्मा अपना वो सीआरपी के हवाले किया है। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। खुद जो आईपीएस सिद्धांत जैन डवाली से पुलिस अधीक्षक है, वो समय समय पर नाकों का यहाँ पर आकर अवलोकन भी कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली में लगातार खनौरी बॉर्डर पर दिल्ली कूच करने के लिए किसान बार बार अटैक कर रहे हैं, जहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और पंधेर ने बयान दिया है कि अभी कई किसानों के घायल होने की खबर है, तो उन्होंने कहा है कि हम आगे की स्ट्रेटजी फिर से अख्तियार करेंगे। लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहूँगा, जब 2020 में किसानों का पहला फेज आया था, तब यहीं पर वो डवाली का यही वो नाका था जहां पर एक ही दिन में हज़ारों किसानों पर एफआईआर लॉन्च हुई थी नाका तोड़ने के आरोप में। लेकिन बाद में सरकार के निर्देशों के बाद उन तमाम केसों को खारिज कर दिया गया था। लेकिन यही वो हॉटस्पॉट रहा था, और यहाँ से पीछे सेकंड फेज में भी किसानों की जो ट्रालियाँ हैं पंजाब के, वो पंजाब इलाके में इसी हाईवे को पूर्ण तरीके से बंद किया गया था, मलोट हाईवे को बंद किया गया था। और लेकिन इस बार पुलिस ने एहतियातन पहले से ही यहाँ पर नाकेबंदी लगाई है। लेकिन पिछली बार तो दूसरे फेज में इस पूरे हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। बहुत स्ट्रैटेजी प्लान तरीके के साथ प्रशासन ने लोगों की आवाजाही में सुगमता हो सके, लोगों को कोई परेशानी ना हो, आने जाने वाले वाहन चालकों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत मसलन सबसे व्यस्त हाईवे रहता है, क्योंकि डवाली के ज़्यादातर जो लोगों का काम है वो पंजाब से है, या फिर पंजाब की जो आगे कॉलोनी लगती है उन लोगों का कारोबार भी हरियाणा की इसी डवाली में है, तो उनको कोई परेशानी नहीं है। और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो बेहद मुस्तैदी के साथ जो यहाँ पर नाकेबंदी है वो की गई है। तो ये डवाली के पंजाब बॉर्डर से हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट में दिखा रहे थे। और आपसे गुजारिश है, आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर कोई ब्लॉकेज कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कोई ऐसा मूवमेंट होने वाला है, या किसान यहाँ पर आए हैं। किसान अपने तरीके से काम कर रहा है, प्रशासन अपने तरीके से काम कर रहा है। हालांकि इस बार किसानों ने जो रुख है वो पैदल चलकर ही दिल्ली कूच करने का अख्तियार किया है। लेकिन अब तक की जानकारी ये है कि किसानों की तरफ से इस रास्ते से जाने का कोई ऐसा ऐलान नहीं है कि वो इसी रास्ते से जाएंगे। हाँ, ये अपडेट ज़रूर है
कि हरियाणा किसान एकता के कई किसानों का जत्था है वो आज डबाली से खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है और वो भी डबाली के गांव से होते हुए वो नेशनल हाईवे से आगे कूच करेंगे। और फिलहाल सिरसा ज़िले में भी बैरिकेडिंग की गई है और जो पहला पॉइंट जो हॉटस्पॉट एरिया रहा किसानों के लिए, पिछली बार खुया मलकाना टोल पर भी एक साल लगातार वहाँ पर आंदोलन चलता रहा और यही वो पंजाब का बॉर्डर था, बठिंडा हाईवे का जो नाका था जहाँ पर भी बेहद गहमा गहमी पिछली बार रही थी। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबाली। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसान कूच के संबंध में लगभग 21 नाके हमने सीमावर्ती राज्यों जिलों के साथ में लगाए हैं और डबाली पुलिस पूर्ण रूप से मुस्तैद है, फोर्स को स्टैंड टू रखा गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि स्थिति डबाली में पूर्ण रूप से सामान्य है, ट्रैफिक एकदम सुचारू रूप से चल रहा है और निवेदन सभी लोगों से यही है कि किसी भी प्रकार की अनर्गल बातों पे या किसी के बयान पे या कोई रूमर पे जो व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हैं उस पर विश्वास ना करें। हालांकि फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि डबाली पुलिस पूर्ण रूप से मुस्तैद है और स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। लेकिन अगर मतलब कुछ भी ऐसी घटना होती है, कुछ भी होता है तो उसे सामान्य रूप से या जैसे भी रहता है उस हिसाब से निपटा जाएगा। नहीं तो देखिए, ये तो सबका डेमोक्रेटिक राइट है, वो जहाँ पर भी जाना चाहते हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। बट निवेदन सबसे ये है कि भाई एक तो अपनी बात को शांतिप्रिय तरीके से रखना हो गया, एक हो गया उसको मतलब गलत तरीके से या कुछ उपद्रव का उसमें रंग ना आए। तो सबसे निवेदन यही है कि भाई शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को रखने का अधिकार सबको है, उसका सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। हालांकि फिर से मैं ये कहना चाहूँगा स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है, ट्रैफिक पूर्ण रूप से सुचारू है और अभी इस प्रकार की कोई घटना होने की संभावना नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो आपको अवगत कराया जाएगा।